ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी नहीं है जैसी आप लोगों ने देखी है आपके गांव में, आपके वहां आते हैं लोग और बकवास करते हैं, ये कर दो वो कर दो। वो वाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो ओरिजिनल, वो झोलर है, झोलर। वो झोलर लोग हैं जो आपको सपने की आड़ में कोई प्रोडक्ट चिपका के जाते हैं, आपको बेवकूफ बना के जाते हैं सपना बेचने की आड़ में। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। असली डायरेक्ट सेलिंग है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना, और वो प्रोडक्ट बनाना जो बाजार में ना मिले, उससे बेहतर क्वालिटी बनाना, उसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अगर मान लो आज मैंने आपको डेंटोडोक पेस्ट दिया, हमारी कंपनी का पेस्ट, अगर बाजार में ऐसा पेस्ट है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मेरे प्रोडक्ट में रिसर्च नहीं है, साइंस नहीं है, और आपको बाजार में मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट ऐसा हो जो दुनिया में मिले तो सिर्फ कंपनी के पास मिले, हमारे पास मिले, वरना कहीं ना मिले। राइट। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते करते मैं थोड़ा डीपली आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बिहार है, आप लोगों के यहां बहुत बड़ा बेरोजगार है दोस्तों, बहुत बड़ा बेरोजगार है इस बिहार में। इसलिए मैं बहुत डीपली आपके साथ जा रहा हूं, नहीं तो इतना समय भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने दे दिया तो मैं डीपली जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये प्रोडक्ट बने 1890 में, धीरे 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 दुनिया को इस व्यापार का ज्ञान होने लगा। फिर एक बड़ी बड़ी कंपनी बनी जिसको आपने देखी होंगी, एमवे कंपनी, सुना है? मैं नाम ले रहा हूं, कोई नहीं लेगा ऊपर से, क्योंकि मुझे आपको डीपली समझाना है। एमवे कंपनी बनी, ओरिफ्लेम कंपनी बनी, बाहर और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ। अगर आज आप पूरी दुनिया से ये पूछो कि पूरी दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स खिलाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस किसने दी, जानकारी किसने दी, तो कंपनी है एमवे कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर एमवे कंपनी इस दुनिया में नहीं आती तो दुनिया को न्यूट्रा सप्लीमेंट्स क्या होता है पता नहीं चलता। राइट। स्किन के अच्छे प्रोडक्ट बना के किसने दिए? ओरिफ्लेम कंपनी, मैरी के, बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशों की, आप देखोगे तो टॉप से टॉप प्रोडक्ट बना के स्किन के उन्होंने दिए। राइट। मोटापे पे सबसे बड़ा काम किसने किया? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने किया। और आज आयुर्वेद पे सबसे बड़ा काम कौन सी कंपनी कर रही है? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही है। बात समझ में आई? आज इस बिजनेस में, पहले थोड़ा फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में बाद में आएंगे। इस बिजनेस का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड क्या है? 16 लाख करोड़ रुपए का, 16 लाख करोड़ रुपए का। आप गूगल खोल सकते हैं, मेरी बात बिल्कुल ना माने। 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अमेरिका का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है, और चाइना का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ का है। ऐसे करते करते कई लाख करोड़, कई 2 लाख, कई 50,000 करके 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। 16 लाख करोड़ का, 16 लाख करोड़ का टर्नओवर के लिए जनता काम कर रही होगी, हाँ या ना? प्रोडक्ट घर घर जाके बिक रहे होंगे, हाँ या ना? जनता ही पैसे कमा रही होगी, हाँ या ना? इतना बड़ा टर्नओवर है। और तुम्हारे भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 25,000 करोड़। आबादी चाइना 4 लाख करोड़, हम 25,000 करोड़। आबादी दुनिया में सेकंड नंबर, फिर भी हमारा टर्नओवर क्यों कम है? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग पे लोग भरोसा नहीं करते। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अगर हम लेके जाते हैं तो लोग डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब डायरेक्ट सेलिंग 96 में आई, 96 में हमारे यहाँ धंधा शुरू हुआ, तो जब डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का पता चला हिंदुस्तान के लोगों को, तो यहाँ के लोग, आपको पता है कितने बड़े देशभक्त हैं, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। मैं खुद आर्मी में रह के आया हूं। यहाँ के लोग 90% सेल्फिश लोग हैं, यहाँ पर सेल्फिश, सेल्फलेस लोग नहीं है, अपना क्या फायदा है। तो जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तो लोगों को पता चला, यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, गाड़ी दिखाओ, बंगले दिखाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ प्रोडक्ट की आड़ में। तो लोगों ने क्या किया? ये मॉडल बेचा, सपने बेचे, प्रोडक्ट के नाम पर कचरा बेचा। जो प्रोडक्ट लोगों के यूज का नहीं है, काम का नहीं है, जरूरत का नहीं है, वो बेचा। क्या क्या बेचा? टीवी बेचे, एलईडी बेचे, सोलर सिस्टम बेचे, सूट लेंस, पता वो चीजें बेची, और बेची भी 1000 गुना में। 100 रुपए का कपड़ा 8000 रुपए में, बात समझ में आ रही है? 10,000 रुपए में। तो क्या हुआ?
हमारे देश की जनता के अंदर एक परसेप्शन आ गया, यार ये बकवास काम है, ये कंपनियों के काम है, ये फालतू के काम है, इनमें लोग आते हैं, ये टाई कोट पैंट वाले आते हैं, बेवकूफ बना के चले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 8 जोड़ो, 16 जोड़ो, इतने पैसे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। और देश की जनता ने इस बिजनेस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश की जनता के साथ धोखा हुआ था, इसलिए रिजेक्ट करना बनता था। 2014 में एसलीपीएस ने जन्म लिया और एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे साथ आज इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। आज मैं कहता हूं देश का परसेप्शन बदल रहा है, देश डायरेक्ट सेलिंग की तरफ झुक रहा है। अब आप मुझे बताना भाई साहब, प्रोडक्ट तो आपको बाजार से भी लेना है, साबुन नहाने की तो बाजार से भी लेनी है, मसाला तो बाजार से भी लेना है, सरफ तो बाजार से भी लेना है, बीमार हो गए तो दवाई तो बाजार से भी लेनी है, हाँ या ना? दांतों का पेस्ट बाजार से भी लेना है, हाँ या ना? लेना है नहीं लेना? खेती के अंदर यूरिया पेस्टिसाइड तो डालना है तो बाजार से लेना है, हाँ या ना? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप खुद बना रहे हो और बाजार से नहीं लेना? एक आधा, घर में हजारों प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, वो प्रोडक्ट पे जो कमिटमेंट किया गया है वो कमिटमेंट पूरा करने वाला होना चाहिए। ये काम करा हम लोगों ने दुनिया को अवेयरनेस दी, दुनिया को समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी है, ना कि सपने बेचने के लिए। जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, सपने अपने आप पूरे होंगे। राइट? बात समझ में आई? अब ये बनी किन लोगों के लिए थी, ये भी जानने की बहुत आवश्यकता है। ये इंडस्ट्री बनी थी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो बनी नहीं थी। ये इंडस्ट्री बनी थी, जो टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है घर में महिलाओं का काम वाम करके दोपहर बाद, उस टाइम को वो महिलाएं जो वेस्ट कर रही थी उसे इन्वेस्ट करें, किसी के घर घर जाके प्रोडक्ट रिकमेंड करें। रियली बता रहा हूं, वुमेन्स के लिए इंडस्ट्री बनी थी, जेंट्स के लिए बनी नहीं। इसलिए नंबर पहले इस इंडस्ट्री में स्किन के प्रोडक्ट आए थे, ना कि न्यूट्रा सप्लीमेंट या आयुर्वेद आया था। अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री का लोगों को रस लगने लगा, चस लगने लगा, मजा आने लगा। जहां 5 साल में बच्चा डिग्री करके आ रहा है, यहां 5 साल में करोड़पति बना के फ्री हो रहा है। जहां 7 साल में बच्चा पढ़ लिख के आ रहा है, या 7 साल में पैसे कमाने लग जाता है, जीवन भर के पैसे कमा लेता है। तो धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला, यार ये इंडस्ट्री तो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, ये तो बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे जैसी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। आप सब या कोई रिक्शा वाला या दुनिया में कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता? हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता है, नहीं चाहता? ये क्या, ये डिजायर है। तो क्या ये डिजायर सबकी पूरी होती है? नहीं होती, क्योंकि दुनिया में हर चीज के पैमाने बनाए गए हैं, हर चीज के पैमाने सेट हैं कि अगर तुम्हें पैसे वाला बनना है, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मेहनत कितनी करो इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या चाहिए अमीर बनने के लिए? सबसे पहले पैसे चाहिए लगाने के लिए, पढ़ाई चाहिए अच्छी नौकरी पाने के लिए, हाँ है ना? अच्छा टैलेंट चाहिए गाने, नाचने या बॉक्सिंग या क्रिकेट के लिए। अगर जिन लोगों के पास ये सब नहीं है, उन लोगों के लिए अमीर बनने का दुनिया में कोई मौका नहीं है। जाने अनजाने में, मैं बता रहा हूं, जाने अनजाने में ये इंडस्ट्री में क्या बन गया? ये इंडस्ट्री कहती है ना हमें आप पर टैलेंट चाहिए, ना हमें आपसे पैसा चाहिए, जो पैसा आप दे रहे हो उसका प्रोडक्ट ले जाओ, वो अपने घर में इस्तेमाल करो, नहीं तो किसी को बेच दो। ना हमें आपसे टैलेंट चाहिए। तो आदमी डरता क्यों है कुछ करने से? कुछ करने से डरता क्यों है? रिस्क, कहीं ऐसा ना हो जमीन बेच के पैसा लगाऊं बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बैंक लोन से पैसा लगाऊं बर्बाद हो जाए, डरता ही है ना। आदमी जिंदगी में करना चाहता है, लेकिन एक डर उसको हमेशा डराता रहता है, पैसे लगाने का डर, पैसे गंवाने का डर, पुरानी नौकरी छोड़ दूं, नया काम करूं, नया काम फेल होने का डर। तो जाने अनजाने में इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मॉडल दे दिया कि आओ हमारे साथ, ना कोई पैसा लगाना, ना टैलेंट लगाना। बात समझ में आ रही है? ना पैसा लगाना, ना पैसा चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना जेंडर चाहिए। मेल आओ, फीमेल आओ, बच्चा आओ, बुजुर्ग आओ, आओ और अपने सपने पूरे करके जाओ। हम आपसे एक चवन्नी नहीं लेते, एक चवन्नी भी।
जो आप दोगे उल्टा आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट देंगे, जिसका नाम है डीपी, डिस्काउंट प्राइस, ना कि एमआरपी पे। फिर आपसे कहेंगे अच्छा लगे तो रिकमेंड करना, ना लगे तो खा पी के सो जाना। हम नहीं कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि आप जाओ, नहीं, अच्छा लगे, रिजल्ट आए। अगर हमारा डेंटोडोक पेस्ट दुनिया में बेस्ट है तो प्रमोट करना। इस कॉन्फिडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये बात ध्यान से सुनो। आज आप लोग, मैं या आप, कोई भी, हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जीवन में कुछ करना चाहता है तो क्या कर पाता है? और अच्छा करना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? रिक्शा वाला नहीं चाहता मेरी रिक्शा छूट जाए मैं ऑटो चला लूं। ऑटो वाला नहीं चाहता मेरा ऑटो छूट जाए मैं कार चला लूं। किराएदार जो किराए के घर में नहीं चाहता रहता, वो नहीं चाहता मेरा खुद का घर बन जाए। जो मोटरसाइकिल पे, वो नहीं चाहता मेरे घर कार आ जाए। हाँ है ना? वो क्या उसके लिए वो मेहनत नहीं करता? अरे करता है, बहुत मेहनत करता है, हमें दिखती नहीं है। किसान बहुत मेहनत करता है, रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, ऑटो चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, छोटी छोटी नौकरियां करने वाले 12-12 घंटे बहुत मेहनत करते हैं। आज बॉम्बे दिल्ली में आधे से ज्यादा बिहार पड़ा है, बहुत मेहनत करता है, साल साल पर अपने घर से दूर रहता है, एक एक साल में एक एक महीने की छुट्टी आता है। आप कहते हो मेहनत, मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके सपने और ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि मेहनत आपको बड़ा नहीं बनाती। मेहनत किस जगह हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो आपको बड़ा बनाता है। आपका गांव में, फिर आप पूरा बिहार गांव में रह लेता, गांव में बड़ा बन लेता, गांव से शहर आना पड़ता है, शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है, बड़े शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? क्या ढूंढ रहा है? प्लेटफॉर्म। क्या ढूंढ रहा है? भाई साहब, बॉम्बे गया 15,000 की नौकरी मिली, दिल्ली गया 12,000 की नौकरी मिली, प्लेटफॉर्म ही तो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके गांव में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो उसको महीना 12,000 दे देता। वो प्लेटफॉर्म उसको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में मिला, इसलिए वहां पर गया। आज वो प्लेटफॉर्म जो 12-15 हजार के थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद चल के करोड़ों का प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। आपको यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल अपने सीनियर से पूछ लेना, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मुंबई और दिल्ली का मुंह देखने की। अब मुंबई दिल्ली वाले खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे। वैल्यू हमारी मेहनत की नहीं है, वैल्यू हमारे जरूरतों की नहीं है। आप एक बात बताओ, आप कहीं नौकरी मांगने जाते हो, आपने बीए करी, बीटेक करी, एमटेक करी, आपके घर पे कर्जा, आपकी बहन की शादी है, किसी को फर्क पड़ता है? उसके लिए आप कितना काम करोगे उतने पैसे देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? किसी को फर्क पड़ता है? आपकी जरूरत कितनी है, आपके घर में परेशानी कितनी है, तकलीफ कितनी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको पता है कि आपके घर में क्या परेशानी है, सिर्फ आपको पता है आपके घर में क्या तकलीफ है। फर्क सिर्फ आपको पड़ता है और दुनिया में किसी को नहीं पड़ता। मेरे भाई, अगर बिकने जाओगे तो दुनिया अपनी मर्जी से कीमत लगाएगी, और अगर खुद को बेचने जाओगे तो कीमत तुम्हारी खुद की होगी। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें खुद को बेचना है या किसी के हाथों बिकना है। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में बड़ा बनना। हाँ, मुश्किल था जब प्लेटफॉर्म नहीं था, जब रास्ता नहीं था। मैं भी बड़ा नहीं बना, मुझे भी ये 29 साल में मिला था रास्ता। तब तक मैं भी नौकरी करता था 5,000 रुपए महीने की, 6,000 की। लेकिन अगर रास्ता मिलने के बाद भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या निकम्मा या नाकारापन है, तो फिर आपसे बेकार आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। रास्ते नहीं थे तो कमजोर थे, आज कामयाबी के रास्ते हैं, अब कमजोर नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कुछ कर नहीं पाता, जो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास पैसे लगाने को नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी नहीं कहा
कि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, या डायरेक्ट सेलिंग करके ही आप पैसे वाले बन सकते हो। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ IAS IPS साइंटिस्ट बनो। मैं नहीं कहता आप ये धंधा करो, मैं नहीं कहता आप घर घर जाके आयुर्वेद बेचो, सप्लीमेंट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ना, बिल्कुल मत करो भाई। अगर कुछ और कर सकते हो तो पहले वो करो। अगर आपको लगता है आप पढ़ लिख के IAS IPS साइंटिस्ट बन के देश की सेवा कर सकते हो तो करो, मत करो ये काम। आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप विराट कोहली, महेंद्र धोनी बन के भारत का कप्तान बन सकते हो, क्रिकेट के अच्छे डांसर, बॉक्सर बन के देश का नाम सम्मान कर सकते हो, जाओ वो करो, मत करो हमारा काम ना। वो करो, वो जरूरी है, उसमें देश का और ज्यादा बड़ा नाम होगा। मैं कभी नहीं कहता अगर आपके पास पैसा है लगाओ पैसा, स्कूल बनाओ, होटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कमाओ पैसा, मत करो हमारा काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना पढ़ पाया, ना कोई टैलेंट है, ना जेब में लगाने को पैसा है, पर कामयाबी मेरी जरूरत है, तो फिर आओ हमारे साथ। SLPS वेलनेस कभी भी दिखावटी, बनावटी, झूठी बातें नहीं करती है। हम वही कहेंगे जो सच है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिडिल क्लास के लिए है, जिनके पास पैसे नहीं है, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर के लिए हमारा प्रोडक्ट है और गरीब के लिए हमारा बिजनेस है। इसलिए कई बार हमारे इस कॉन्सेप्ट से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब यहां बच्चा आके बता रहा था, मैं ये करता था, मैं 5,000 कमाता था। जब लोग देखते हैं यार 5 साल में हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना कुछ किया, और ये लोग 5 साल में जिंदगी बदल रहे हैं, 5 साल में करोड़ों कमा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं आज थैंक यू कहूंगा हमारे भारत की सरकार को, हमारे देश को, सबको, कि उन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल टेंडर दिया और देश के बेरोजगार युवकों को यहां रोजगार पाने का मौका दिया, और बेरोजगारी मिटाने के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम भारत देश के अंदर करती जा रही है। यह मैं जरूर कहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई आए, प्रोडक्ट में दम नहीं तो गेट में एंट्री नहीं। प्रोडक्ट दमदार है तो ये बिजनेस दमदार है, अगर प्रोडक्ट बेकार है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है। ये मैं खुद सामने से कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, हम लोग पिछले 11 साल से, भाई साहब नए नए नहीं आए हैं, नए आप आए हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में, हम नए नहीं आए, हम 11 साल से हैं, यही बात कह रहे हैं 11 साल से। लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास, लाखों, हजारों नहीं, लाखों, घुटनों के, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, टीबी के, बेऔलाद के, लाखों हैं, लाखों। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। मेरी बात मत मानो, 11 साल से ये जो देश की जनता हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट ले रही है, उनकी बात तो मानो। लाखों हैं, और वो पेड नहीं है, पैसे देके नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी को लाके बुलवा दिया, वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कहीं के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं। अब आप एक बात बताओ, आज हम लोग भारत देश के वासी हाँ या ना? हाँ या ना? अगर देश हित में कुछ होना है तो करना चाहिए। चलो ये बताओ, ये जड़ी बूटी कहां पैदा हो रही है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रही है? कहां पैदा हो रही है? अगर मैं खरीद के प्रोडक्ट बना रहा हूं तो पैसा किसको जा रहा है? किसान को, आखिरी आदमी को। अरे हमारी वो इंडस्ट्री है जो देश के आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पैसा देती है। आखिरी आदमी किसान, उसकी फसल, उसकी जड़ी बूटी खरीद के पैसा देते हैं, और पहले आदमी हमारा प्रधानमंत्री उनको टैक्स और GST देते हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। आज बात करते हैं हम आपके आयुर्वेद की। अभी आप लोग सुन ही रहे होगे, मैं बोलता था, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था, अरे यार संजीव सर तो इस आयुर्वेद बेचते इसलिए बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड करना, एक दिन आएगा ये देश अगर दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा
तो तुम्हारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के ही बनेगा। मेरे शब्द याद रखना और अपनी औलादों को दे देना कि संजीव सर ने बोला था ये बात। भाई साहब, ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था। ये सोने की चिड़िया का कारण ही इसका आयुर्वेद था। किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। हम लोग बताते हैं तो हमें सोचते तो कंपनी वाले हैं, ये तो अपनी कंपनी चलाने के लिए बता रहे होंगे। नहीं, फिर दोहराता हूं, इस पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी लोक पे सृष्टि में मनुष्य जन्म में आने के बाद इलाज अगर किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। इस बॉडी को समझ के इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इलाज, बीमारियों का इलाज अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। मेरी बात मत मानना, महर्षि सुश्रुत को पढ़ना। किताब महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी लोक पे जिन्हें ज्ञान मिला था कि मनुष्य के शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही आज पूरी दुनिया में एलोपैथिक बनी है, क्योंकि एलोपैथिक भी प्लांट बेस्ड है। क्या बेस्ड है? क्या बेस्ड है? और आयुर्वेद क्या बेस्ड है? प्लांट बेस्ड है, हर्ब्स बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, इस सुश्रुत संहिता को चोरी करा गया इस देश से, पता है आप लोगों को? आज सबसे बड़ा आयुर्वेद कहां है हमारे देश में? सबसे अच्छा आयुर्वेद का इलाज कहां है हमारे देश में? केरला में। कहां पर है? और सबसे ज्यादा सोना कहां पर है? केरला में। पद्मानाथ मंदिर से ज्यादा सोना कहीं नहीं, और केरला के लोगों ज्यादा सोना नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब पुराने समय में अरब कंट्री से हमारा व्यापार होता था, जब अरब कंट्री वाले इस देश में आते थे भाई, उन्हें पता चला कि इस देश में एक पद्धति है जो मनुष्य को जिंदा कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है, और वो पद्धति मिलती है कहां पर? केरला में। वो इलाज मिलता है केरला में, समझे? वो यहां पर आए, वो इलाज के लिए गए। भाई साहब, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया, जड़ी बूटी ली, सोना दिया। अरे तुम कहते हो भारत सोने की चिड़िया, साला कैसे बना सोने की चिड़िया? कौन सी सोने की खान है भारत में? किसी से सोना लूट के लाए हम? किसी देश पे आक्रमण किया हमने? सोना कहां से आया? सोना आया, अरब कंट्री वाले आते थे, तुम्हारा लौंग, काली मिर्च और आयुर्वेद की जड़ी बूटी लेके जाते थे और सोना देके जाते थे। नहीं तो पढ़ लेना, अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो पढ़ लेना। राइट? अरब आए, अरब के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यार एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में काली मिर्च और लौंग का व्यापार होता था सबसे ज्यादा। सबसे जरूरत की चीजें, कोई यूरोपियन कंट्री सर्दी वाली कंट्री है, वह ठंड में मर जाते थे लोग, ठंड लग के मर जाते थे लोग, लेकिन लौंग और काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो कोई मरेगा नहीं। साहब, तुम्हारी लौंग काली मिर्च सोने में बिकी। अरब यहां से लेके गए, यूरोप बेचा, यूरोप से पैसे कमाए। यूरोप वालों को पता चला दुनिया में कोई देश है जिसके अंदर ये होता है। उन्होंने ढूंढने के लिए कोलंबस और वास्को दी गामा निकले। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ये अमेरिका जो ढूंढा गया है ना, ये काली मिर्च और लौंग के चक्कर में ढूंढा गया है। पता कर लेना जाए। वास्को दी गामा निकला, वो पहुंचा गोवा। गोवा बॉर्डर, जो बेंगलोर बॉर्डर है, वहां पर काली मिर्च और लौंग की खेती होती है, और सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान खोजा गया। जब इनको पता चला, अब तुम कहते हो गारंटी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? गूगल पे पढ़ो, मेरा प्रोग्राम खत्म होते थे, गूगल पे डालो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई थी। ये देश जो गुलाम बना, ये भी तुम्हारी जड़ी बूटियों ने बनाया। मसालों का व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्हें पता चला कि इस देश में ये ताकत है, इस देश के अंदर ये पावर्स हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, और इतना पैसा इस देश के पास, तो धीरे धीरे उन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया। ये गुलामी भी इसी आयुर्वेद के कारण हुई, इन स्पाइसेस के कारण हुई, इन मसालों के कारण हुई, और ये दुनिया में दोबारा भारत सोने की चिड़िया भी इसी कारण से बनेगा। अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, सबने देखिए। मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया 4थी स्टेज। बोला नौनी को क्लिनिकल स्टडी में आ गया कि नौनी जो है कैंसर को ठीक करने में सहायता देता है। नेचुरल चीजें, हल्दी, हाँ है ना,
अदरक बोला, और मैं भी तो 11 साल से यही बोल रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। अगर नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो हॉस्पिटलों को छोड़ जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यार? हम लोग किसी का पेट नहीं काट रहे, किसी की जेब नहीं काट रहे भाई साहब। हम लोग ये कह रहे हैं, भैया तेरे घुटने का ऑपरेशन बता दिया ना, 3 लाख लगेंगे ना, तू 10-20 हजार हमारे से प्रोडक्ट ले ले, अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 3,20,000 लग गए। हम कब कह रहे हैं हम आपको ठीक करेंगे? हम कब कह रहे हैं हम आपको फायदा पहुंचाएंगे? हम कब कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है? नहीं, होंगे हमसे अच्छे, पर एक बार हमें भी ट्राई कर लो। अब बोला लीवर खराब हो गया, 60% गया, 70% गया, लीवर चेंज होगा, 30 लाख रुपए लगेंगे। हम कह रहे हैं लीवोडोक ले लो, 3-4 बोतल ले लो 10-12 हजार की, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 30 लाख 10,000 लग गए। हम कब झूठ बोल रहे हैं? और वो करते करते आज ये आलम है कि पूरे देश में माहौल है तो ये WPL का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स ने लोगों को रिजल्ट दिया है, लोगों को ठीक किया है। मैं एक आवाज में पूछता हूं, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं या नहीं आते? जोर से बोलो, आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? ये आवाज है मेरे दोस्तों जो पहली बार आए हैं, ये हमारे लोगों की आवाज है। हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये नहीं देखते कितने पैसे बचेंगे ना, आदमी बचना चाहिए, पैसा जाए भाड़ में। इंसान बचने चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट ले, वो हमारे लोगों को, हमारे लीडरों को दुआएं देने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हर जेंडर पैसा कमा रहा है, मेल हो फीमेल हो सब कमा रहे हैं और दुआओं के साथ कमा रहे हैं। और आज आपको बताऊं, बिहार से हो, गांव से हो, गांव से हो, जब मैं गांव जाता हूं, मैं भी गांव से हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना कि सर आप गलत हो, आप तो अपनी कंपनी के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मैं गांव की दुकानों पे जाता हूं और खड़ा हो जाता हूं, गाड़ी रोकता हूं, मैं कहा नमकीन देना, नमकीन मांगता हूं, तो मैंने कहा हल्दीराम की देना, सही बता रहा हूं, तो हल्दीराम की नहीं मिलती, कोई लोकल मिलती है, लोकल मिलती है। मैं किसी अच्छी कंपनी का मसाला मांगता हूं तो मुझे मसाला नहीं मिलता। तुम्हें पता है इस देश 70% गांव में बसता है। नकली तेल बेचने वाले, नकली घी बेचने वाले, नकली साबुन बेचने वाले, नकली शराब बेचने वाले, समझे, नकली मसाले बेचने वाले, नकली बिस्किट बेचने वाले, नकली टॉफी, नकली नमकीन, जितने 2 नंबरी हैं सिर्फ गांव की भोली वाली जनता को लूट रहे हैं। जाओ, मेरी बात मत मानो, अपने गांव की दुकान पे जाना, आपको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो नाम आपने कभी नहीं सुना होगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये हो रहा है हमारे देश में आज की डेट में। अगर मैं गलत हूं तो गांव की दुकान पे जाके मेरी याद करना कि एक आदमी आया था, ठीक कहता था, हम बदलेंगे ये दुकान, हम बदलेंगे ये प्रोडक्ट, वादा करता हूं तुमसे, जब तक ये दुनिया है एसलीपीएस वेलनेस देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, ना कि दौलत को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। जो भी लाएगी क्वालिटी लाएगी, ऑथेंटिक लाएगी और ऐसा प्रोडक्ट लाएगी कि नकलचियों को भगाएगी और ओरिजिनल आपके घर में रख के आएगी। अच्छा होगा देश के लिए या बुरा होगा? हाँ, इस अच्छे काम में साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये अच्छे काम में बढ़ चढ़ के एक साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये अच्छा काम करने हम जा रहे हैं, हम किसी को लूटने नहीं जा रहे। हम नहीं कहते बिजनेस करो, कौन कहता है बिजनेस करो? मत करो, प्रोडक्ट खाओ पियो, अच्छे प्रोडक्ट लो, अच्छे यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, मत करो बिजनेस, अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, जो कर रहे हो करो। हम कब कहते हैं करो? अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा कमाना है, कोई जरूरत है तो करो, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो ठीक ठाक हूं, तो प्रोडक्ट हमारे खाओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तुम्हें जिंदगी देंगे और बाहर के प्रोडक्ट तुम्हें मौत देंगे। याद रखो, ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रही है। आपको क्या मालूम, आप लोग गांव के लोग हो, मैं भी गांव का था, मुझे भी मालूम नहीं था। आज जब दुनिया के बीच में बैठते पता चलता है। यहां किडनियां बेच दी जाती हैं, समझे, यहां किडनियां बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहां झूठी बीमारियां बता के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहां गैस का दर्द हो तो हार्ट चीर के पैसे कमाए जा रहे हैं। आज की डेट में अगर इलाज की बात करूं ना, तो बहुत कम अच्छे हॉस्पिटल है जहां आपको सही इलाज मिलेगा। मालूम नहीं कहां लुट जाओ, कहां बेवकूफ बन जाओ, कहां ऑर्गन खराब हो जाए। 4-4 इंजेक्शन लगा के पूरे ऑर्गन फेल हो रहे हैं।
मैं नहीं कहता, नहीं कहना चाहता, लेकिन हकीकत में इस देश की हेल्थ व्यवस्था मेरे अनुसार बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा, नहीं है। लोगों के अपने मर रहे हैं, लोगों के अपने दुनिया से जा रहे हैं, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कर्जा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों को नहीं बचा पा रहे। ये मैं ठोक के कहता हूं, इस देश की हेल्थ व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। मैं भगवान की दया से अगर जीवन में कुछ हुआ तो इस हेल्थ व्यवस्था के लिए जरूर काम करना है मेरे को। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो बड़े बड़े 5 स्टार बन गए हैं आजकल, इन्हें अपना बिल बनाने के लिए, किसी अपने खर्चे निपटाने के लिए आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलना पड़े तो ये खेल रहे हैं। भैया हम नहीं खेलना चाहते, हम ये करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ काम करो मत करो, हमारा प्रोडक्ट बेचो मत बेचो, किसी को रिकमेंड करो मत करो, भाड़ में जाए, पर हम जब तक जिंदा है इंसानियत के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे।